जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है। क्या दोनों अलग होते हैं या फिर सेम होते हैं। प्रेम और मोह में आखिर डिफरेंस क्या है, प्रेम किसे कहते हैं और मोह किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्रेम क्या होता है और मोह क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे मोह की। तो मोह क्या होता है। तो मोह होता है वो जब हम अपने स्वार्थ के लिए, जब हमारा स्वार्थ हो और तब हम दूसरे की अच्छाई की कामना करते हैं कि इसका सुख हो जाए, क्योंकि इससे मुझे भी सुख है, मेरा भी स्वार्थ है, तो उसे मोह कहा जाता है। और जब हम दूसरे की सुख की कामना करते हैं पर हम निस्वार्थ होते हैं, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, समर्पण की भावना होती है, उसे कहते हैं प्रेम। प्रेम में कभी भी ये नहीं होता है कि लोग मुझे कुछ देंगे या नहीं देंगे। और मोह में क्या होता है कि मोह में हमें हमें जो इच्छा रहती है हमेशा, वो ये इच्छा रहती है कि मैंने आज अच्छा किया है किसी के साथ, तो लोग मुझे लौटा करके कम से कम अच्छा तो कहें, बुरा तो नहीं कहें। तो ये इच्छा रहती है हमें प्रेम में। हमें जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्या होता है कि जब मोह हमें होता है तो मोह में हमें हमेशा ये इच्छा रहती है कि हमें रिटर्न होगा कि नहीं होगा, अपना स्वार्थ हमें पहले रहता है। जैसे आप देखेंगे कि एक माता पिता है, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, तो इसे हम प्रेम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो कहीं ना कहीं उन्हें ये आस रहती है अपने बच्चे से कि ये बड़ा होकर के कम से कम हमें रोटी तो देगा, हमारा ध्यान तो रखेगा। जहाँ अपने सुख की कामना की जाती है दूसरे व्यक्ति के लिए, यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हम इसका अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम इसके लिए अच्छा चाह रहे हैं, पर हमारा स्वार्थ जहाँ पर होता है उसे मोह कहा जाता है। आप देखेंगे कि भगवान ने जब भी बात की है शास्त्रों में, तो कभी भी यहाँ पर इस चीज़ को नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि काम, ईर्ष्या, लोभ और मोह। यहाँ पर प्रेम का नाम नहीं दिया भगवान ने। भगवान क्यों कह रहे हैं कि मोह होता है व्यक्ति को, जब होता है वो मोहग्रस्त होता है, प्रेमग्रस्त नहीं होता, प्रेम नहीं होता। क्योंकि प्रेम जो होता है, प्रेम कभी भी चाहिएगा ही नहीं कि हमें कुछ मिले या ना मिले। वो तो हमेशा बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से वो दूसरे का सुख ही चाहता है। प्रेम में हमेशा कभी कोई चीज़ ये नहीं होता कि मैंने आज इसके लिए ये अच्छा कर दिया है तो ये मुझे लौटा करके कुछ देगा या नहीं देगा। अगर मान लीजिए कि आपने किसी के साथ अच्छा किया, उसने आपको गाली दे दी, तो अगर आप मोहग्रस्त हैं तो आपको ये चीज़ खल जाएगी कि आपने उसके साथ अच्छा किया था, उसके साथ प्रेम व्यवहार किया था, या उसके बुरे समय में आपने उसकी सहायता की थी, तो आज वो आपको गाली दे रहा है। ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। पर किस व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है? मोहग्रस्त व्यक्ति को। क्योंकि उसने ये इच्छा की थी, जब उसके लिए अच्छा काम किया था, जब उसके लिए सुख की चाह की थी, जब उसके लिए अच्छा विचार किया था कि मैं इसके लिए इस कार्य को कर दूँ, तभी कहीं न कहीं चाह थी उसके अंदर। जो मोहग्रस्त व्यक्ति होता है कि ये लौट करके मुझे कम से कम धन्यवाद तो देगा ही देगा, कुछ नहीं करेगा तो धन्यवाद तो देगा ही, पर उसको मिलता क्या है? लौट करके गालियाँ मिलती हैं, तो उसको दुख होता है। पर कैसे व्यक्ति को होगा? जो मोहग्रस्त है, जिसे मोह हुआ है। और जो प्रेम बस होगा, उसको क्या होगा कि भले ही वो व्यक्ति उसको गालियाँ दे रहा है, क्योंकि उसने तो कुछ भाव से किया ही नहीं था, उसने इस भाव से बिल्कुल भी नहीं किया था कि उसको लौट करके कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसे आज गालियाँ मिल रही है तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो ये जानता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो सुखी है, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं था। तो यहाँ पर ये होता है। और जैसे आप देखेंगे कि आप दुनिया में सारे मोहग्रस्त ही व्यक्ति हैं, आप और हम जितने भी हैं सारे मोहग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि हमें मोह ही हुआ है। आप देखेंगे पूरे आपका जीवन निकल गया होगा, और कई लोग अभी देख ही रहे हैं और देखते जाएंगे कि कभी भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं, इवन अपने बच्चों के लिए करते हैं या अपने भाई बहनों के लिए करते हैं या किसी रिलेटिव के लिए करते हैं, तो भी हमारे मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा भाव तो रह ही जाता है कि हमें कुछ मिल जाए। मतलब हमें कम से कम, इंसान हमने कुछ अच्छा किया है तो सम्मान तो दे ही दे, इतनी इच्छा तो हर किसी को ही रहती है। तो इसे ही भगवान मोह कहते हैं। यही अंतर होता है मोह और प्रेम में। प्रेम में कभी भी चाह नहीं होती, प्रेम में कभी भी ये नहीं होता कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो सुखी रहे, ऐसी भगवान से कामना की जाती है। प्रेम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंसान अपना सुख चाहे। प्रेम में हमेशा सामने वाले का सुख चाहा जाता है, सामने वाला ऊंचाई तक पहुँचे, ऐसी इच्छा की जाती है, वो होता है प्रेम। प्रेम में कभी भी इंसान अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा, हमेशा
सामने वाले की खुशी चाहता है। उसको ये नहीं होता कि मुझे लौट के कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो जिससे प्रेम करता है, अगर वो उसको गाली भी देगा तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने कभी कोई इच्छा की ही नहीं थी लेने की। तो ये अंतर होता है प्रेम में और मोह में। और यहाँ पर कोशिश करिए आप कि आप हम जो भी लोग हैं इस दुनिया में, वो सारे लोग प्रेम की ओर चल सके, क्योंकि मोहग्रस्त तो पूरी दुनिया हो रही है। हम व्यापार तो कर ही रहे हैं कि हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं और हमें भी अच्छा मिल जाए, तो कोशिश करें कि हम प्रेम करें, जैसा प्रेम श्री कृष्ण हमसे करते हैं। आप देखते होंगे श्री कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं, जीव मात्र से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो उनका भाव है उसे प्रेम क्यों कहा जाता है? इसलिए प्रेम कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण को, भगवान को हमसे कोई इच्छा नहीं है कि हमसे कुछ मिल जाए या ना मिल जाए। बस उनकी इतनी इच्छा है कि कैसे हमारी मुक्ति हो जाए। तो इसे कहते हैं प्रेम। और हमारा क्या रहता है, हम भगवान की भी पूजा करते हैं तो अपने स्वार्थ से ही करते हैं। यहाँ पर चलिए, आप मोह और प्रेम में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।